मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे गाय का गोबर खाने दो, इसमें उपचार के गुण होते हैं। अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है, उनको जो अमेरिका से बाहर निकालने की जो बातें उठ रही हैं, अब तो एक लेवल को भी पार कर गई। किस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है अमेरिका में, वहां के लोग जो गोरे हैं, भारतीयों को बाहर निकालने की जो बातें कर रहे हैं और क्या तरीके कर रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखना। ये देखो, ये पीले कपड़ों में ये वहां के यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं, नाम है इनका एलेक्स टीम। एलेक्स टीम वहां प्लानो सिटी काउंसिल, टेक्सास में एक वहां काउंसिल है, उसकी बैठक में पहुंच गए। बैठक में वहां उस शहर के जो नीति है, पॉलिसी है, उनके ऊपर, बजट के ऊपर बातें होती हैं। तो ये हिंदू, जो हमारे हिंदू भाई वैसे रूटीन में पहनते हैं कुर्ता पजामा, और खासकर जो फेस्टिवल ओकेजन होता है, कोई भी त्योहार होता है, उसमें इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये हिंदू कपड़े पहनेंगे तो हिंदू, खासकर ये जो भगवाधारी है ना, उनको भी रेखांकित करता है। जो इंडिया में ये बजरंग दल के तथा कथित जो हिंदूवादी गुंडे हैं, जो पूरे इंडिया में माहौल को खराब कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसी पार्टी के संरक्षण में ये जो हिंदूवादी गुंडे काम कर रहे हैं, इसका असर देखो आप वहां कहां हो रहा है। अमेरिका में वहां भी इसी तरह के ये कुर्ता पजामा पहन के आया है, और कुर्ता पजामा नीचे ये ट्राउजर पहन के आया, चप्पलें पहन के आया, इनकी औकात भी दिखा दी, इनकी नकल की कि ये चप्पल तक सीमित है। और यहां इन चप्पल पहन के उसने हिंदुओं के खिलाफ क्या क्या बातें कही, यानी इतना माहौल उसने हिंदुओं के खिलाफ वो बातें कही जो इंडिया के लोग अमेरिका में जाकर बसे हैं और जो वहां के सिटीजन बन गए और वो काउंसिल मीटिंग में मौजूद थे, उनसे वो बातें सुनी नहीं गई और आखिर में वो बैठक से उठकर चले गए। मेरा संविधान वास्तव में बेहद खराब स्थिति में है। मैं मुस्लिम भाईचारे से धमकियों का सामना कर रहा हूं क्योंकि मुझे खाना और पीना पसंद है, खास ऐसी चीजें जो आपकी संस्कृति में बहुत सम्मानित नहीं है, लेकिन मेरी संस्कृति में इसमें बहुत सारे उपचार गुण हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कैश पटेल को FBI निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए मुझे डोनाल्ड ट्रंप से प्यार है। उनके पास एक बेहद खूबसूरत प्यारी देश संगीत सितारे को भविष्य की दुल्हन के रूप में चुना है, और मुझे उम्मीद है कि कभी एक असली भारतीय शादी में शामिल होने का अवसर मिलेगा जहां मैं उनके समारोह का हिस्सा बन सकूं। लेकिन मैं यहां इसके लिए नहीं हूं। मैं भारत की पवित्र भूमि से एक बेहद लंबी दूरी तय करके यहां आया हूं, और जैसे शायद आप नहीं जानते, या आप शायद जानते हैं कि मैं पूजा करता हूं गाय, परंतु गाय कोई जानवर नहीं है। नहीं, गाय देवतामान है। उसका दूध स्वर्ग के अमृत जैसा है, उसका मूत्र गोमूत्र के समान है, और यह धरती के लिए एक अद्भुत उपहार है। यह सबसे शुद्ध दवा सीधे देवताओं से उसका डॉन गोबा पवित्र है। सोना स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद। और दूसरी ओर अमेरिका के खूबसूरत प्लानो शहर में मेरा मानना है कि हवा जैसे व्यवहार कर रहा है, कुल मादक पदार्थ बड़े की तरह, पुराना, राक्षसों और अब इससे भी बदतर है मुस्लिम भाईचारा। अंदर मेरा पड़ोस मुझे भी लगातार धमकाता है। वे मेरे घर में आते हैं और मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरी ओर चिल्लाते हैं, ओ कृपया कॉफी पीना छोड़ दीजिए और कपूब खाना भी बंद कीजिए। वे गाते हैं कि मेरी प्यारी बिल्ली लक्ष्मी अभिशप्त है, मेरी पवित्र परंपराएं बहुत सशक्त हैं। उन्हें लगता है कि यह मुझे लड़ाई की शिकायतें देना शुरू कर रहा है, ये कहते हुए कि वे मुझ पर पुलिस फोन करेंगे या अधिक मुझे ढूंढेंगे, मेरे जीवन को नरक बना देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, प्लानो शहर के माननीय मेयर, क्या यह हमारी स्वतंत्र भूमि नहीं है जिसमें हम सुरक्षित रह सकें? क्या यह धर्म की स्वतंत्रता का देश नहीं है? टाइलर ओलिवेरा ने मेरी संस्कृति के बाद आने की कोशिश कर वीडियो बनाया। मुझे गाय का गोबर पसंद है, मुझे यह स्वास्थ्य लाभों के लिए पसंद है। मैं जानता हूं कि तुम इसकी आदी नहीं हो, तुम बड़े बतखों के बच्चों, आप स्टेक खाते हैं और यह घृणित है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मीठी गाय के खिलाफ अपने अपराधों के लिए हमेशा के लिए जलाएंगे और जलाएंगे। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या कर सकते हैं? मेरे घर में आओ और मुझे बताओ। गाय का गोबर नहीं खाना। 20 सेकंड। मुझे समझ में नहीं आता। कृपया मेयर, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे गाय का गोबर खाने दो, इसमें उपचार के गुण होते हैं। और मैं तुमसे प्यार करता हूं कैश पटेल। वो एप्स्टीन की रक्षा कर रहा है, पीड़ित। लेकिन आप जानते हैं तो क्या, कम से कम हमारे पास एक भारतीय है ना? धन्यवाद, शुभकामनाएं और अलविदा। और उसने जैसे ये गाय के गो भगत बढ़ते हैं ना, और सबसे ज्यादा गाय का जो मांस है वो इंडिया से निर्यात रिकॉर्ड हो रहा है। यानी मोदी सरकार में गाय का सबसे ज्यादा मांस जो निर्यात हो रहा है वो रिकॉर्ड बन गया, इतनी गायें कट रही हैं। तो उसने गाय को लेकर जो हिंदुओं के आदर की बात थी उसका बार बार अपमान किया। हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू के फेस्टिवल, सब चीजों का इतना अपमान किया कि आप पूछो मत। उसके बाद जो हिंदूवादी एक संगठन है, यानी इंडियन संगठन आप कह सकते हैं, वो आगे आया है
और उस संगठन का नाम है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि सिटी काउंसिल की बैठक में जिस तरह की बातें कही गई, एक समुदाय को निशाना बनाया गया, टारगेट बनाया गया, खासकर इंडियंस को टारगेट बनाया गया, तो ये बहुत गलत है। उन्होंने अधिकारियों को निशाना साधा। हिंदू जो फाउंडेशन है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की जो अधिकारी हैं, उन्हें उस आदमी को चुप कराना चाहिए था, जो एलेक्स स्टीम था, कि एलेक्स स्टीम को चुप करवाना चाहिए था, माइक बंद करने चाहिए थे, लेकिन वो किसी ने उसको नहीं रोका। वो जो मन में आया वो बोलता रहा, और जो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जो भाषण की, उसकी बातों की, वो पूरे वहां टेक्सास में, पूरे अमेरिका में, प्लानो में, हर जगह लाखों लोग उसको देख चुके हैं, इतनी वायरल हो गई। तो एक इंडियंस के खिलाफ एक माहौल बन गया वहां पर। तो जो हिंदू लोग हैं बड़े बेचैनी के माहौल में हैं। अब जो लोग हमारे 30 साल 40 साल पहले गए हुए थे और वहां के सिटीजन बन चुके हैं, लेकिन उनका चमड़ी का रंग थोड़ी बदलेगा, उनका जो बाल है, हमारे तो काले हैं तो काले रहेंगे, बुढ़ापे में सफेद हो जाएंगे, लेकिन उनकी तरह जो भूरे बाल थोड़े हमारे सफेद थोड़े हैं जैसे उन गोरों के हैं, और चमड़ी का रंग भी नहीं बदलेगा। तो फिर चाहे कितने साल पुराने हो, आपको ये देख के कि ये हिंदू हैं और ये इंडियन हैं और ये दक्षिण एशिया से हैं, तो उन लोगों के निशाना बनाया जाने लगा। यानी 40 साल से भी जो लोग अमेरिका में बसे हुए हैं, वो भी डरे हुए हैं कि किस तरीके से इंडियंस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। ये तो आपने देखा ही होगा ना ये वीडियो। ये देखो किस तरह से ये कह रहे हैं कि मेरे टेक्सास को इंडिया मत बनाओ, मेरे टेक्सास को इंडिया मत बनाओ, और किस तरह से हिंदुओं की जो देवी देवता हैं उनको विदेशी राक्षस तक कहा गया। ये सब टेक्सास में चल रहा है, उसी टेक्सास में जहां पर भी जो इंडियंस का जो वर्क वीजा है, वहां कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट में, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में, वहां की सरकार ने बिल्कुल बैन कर दिया कि हिंदुओं की बिल्कुल बंद कर दो, H1B वीजा मत दो बिल्कुल भी। और इंडियंस के खिलाफ एक ऐसा माहौल पूरे टेक्सास में क्रिएट किया जा रहा है। वहां के जो गोरे लोग हैं, वहां की सरकार ये माहौल को मतलब संघर्षण पैदा करी है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, जो ट्रंप की पार्टी की सरकार है, वो सारे माहौल पैदा करी है। यानी ट्रंप ने अपने चेलों को तैयार कर दिया कि ये सारे इंडियंस को है ना, इनके खिलाफ माहौल पैदा करो, आम ऐसा हेट पैदा कर दो कि ये मजबूर हो जाएं अमेरिका छोड़ने के लिए। जिस तरीके से हमारे यहां सरकार के संरक्षण में है ये जो हिंदूवादी गुंडे हमारे यहां पर इंडिया में हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते हैं, क्रिसमस के त्योहार पर जो सांता क्लॉज के साथ तोड़फोड़ करते हैं, सारा यहां पर किसके संरक्षण में करते हैं, इंडिया में सबको पता है। इसी तरह अब ट्रंप के संरक्षण में वहां की ट्रंप के पार्टी के जो लोग हैं, वो इंडियंस के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ पूरा माहौल को गर्म कर रहे हैं। तो ये तो प्लानो सिटी काउंसिल की बैठक में थी, मामला यहां तक नहीं रुका। वहां टेक्सास में ही जो फ्रिस्को सिटी काउंसिल है, वहां पर भी यही हाल हो गया। वहां पर भी जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में हिंदुओं के खिलाफ बातें कही गई और यह कहा गया कि ये जो हिंदू हैं इस शहर का माहौल खराब करें। वहां पर हिंदू की बजाय इंडियंस को भी टारगेट किया कि सारे हिंदू इस शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की नौकरियां खा रहे हैं, यहाँ पर जगह को अतिक्रमण कर रहे हैं। यानी इस शहर का माहौल खराब करने के लिए सारी चीजें कही गई। ये जो इंडियंस लोग हैं H1B वीजा पर आते हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इंडियंस को जालसाज कहा गया, इंडियंस को धोखेबाज कहा गया, ये नौकरियां छीन रहे हैं अमेरिका के लोगों की। यानी फ्रिस्को सिटी काउंसिल की बैठक में ये बातें हुई। और हद तो ये होगी कि वहां पर भी ये कह दिया गया कि इंडियंस को बाहर निकालो, इनको कि इनको नौकरियों से हटाओ और बाहर निकालो। और इसके अलावा वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड उसके दौर की चर्चा की गई कि किस तरीके से वहां पर जो अमेरिकन लोग हैं उनको नौकरी से बाहर निकाला, और यह कहा गया कि जो H1B पर विदेशी श्रमिक हैं उनको ट्रेनिंग दो। यानी कि H1B वीजा पर इंडिया से, दूसरे देशों से जो सस्ते श्रमिक लाए जा रहे हैं, अमेरिकन लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। तो यह भी वहां फ्रिस्को में हुआ है। यानी इंडियंस के खिलाफ माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अब वैसे तो ये सारा माहौल जब से ट्रंप आए हैं, आइस की टीमें हैं जो धरपकड़ चल रही है, एक तो वैसे डरे हुए हैं लोग, जो आइस ने जिस तरह से वहां कर रखा है, पूरे अमेरिका में लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार करी है। और कई शहरों में हमने देखने को मिला कि जो चमड़ी के आधार पर जो एशियाई मूल के लोग हैं, खासकर जो इंडियंस हैं, उनको निशाना बनाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मुसलमानों को निशाना बनाया गया, कई मुस्लिम देशों को बैन तक कर दिया ट्रंप ने। तो पूरे अमेरिका में ये जो माहौल चल रहा था, अब उसी माहौल के बीच में जो ट्रंप के चेले हैं, उसकी पार्टी के जो नेता हैं, लोग हैं, वो इंडियंस को निशाना बना रहे हैं कि इंडियंस को बाहर करो। अभी जो टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई थी वहां के स्थानीय चुनाव में और वहां डेमोक्रेट पार्टी की जीत हुई, तब फ्लोरिडा के एक नेता ने यही कहा था कि इंडियन
इंडियंस को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दो, इनको डिपोर्ट करो, इनको भगाओ जितने भी यहाँ पर लोग हैं। तो तब भी वहाँ जो हमारे इंडियंस की जो काउंसिल है, इंडियंस जो लोग हैं, संगठन है, वो आगे आए थे कि इस तरह की नस्लवादी टिप्पणियां सहन नहीं होंगी, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, इंडिया के लोग जो 40-50 साल से रह रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, पैसा कमाया, तो टैक्स भी दिया है, उस शहर को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं हमारे इंडिया के लोग, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो कंपनियों जो बढ़ी हैं आगे, उसमें इंडियंस हमारे पढ़े लिखे लोगों का बड़ा योगदान है। हमारे डॉक्टर हैं वहाँ के, भैया अमेरिका में तो आपको बुखार हो जाए तो 3 महीने की अपॉइंटमेंट मिलेगी, 3 महीने बाद की, 3 महीने बाद तो दोबारा बुखार हो जाए। तो इंडियंस लोगों ने कितने वहाँ लोगों का इलाज किया, लोगों को मरने से बचाया, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स सब कुछ है। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, जब से इंडिया में पिछले 10-12 साल से जब ये सरकार आई है, यहाँ पर जैसे इंडिया में हिंदुओं को बस जैसे हिंदू ही हिंदू हैं, दूसरे इंसान ही नहीं है, जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, दूसरे लोगों के खिलाफ, सिख भाइयों को खालिस्तानी कहा जाने लगा, तो ये जो बवंडर इंडिया में रचा जा रहा है, इसी का असर वहां पर अमेरिका में देखा जा रहा है। किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और कैसे पीले कपड़े पहनकर मतलब कैसे मजाक उड़ा रहे हैं हिंदुओं का। तो ये समझने की बात है भैया, आप कम से कम बांग्लादेश ही समझ लो यार। बांग्लादेश में अभी जो नई सरकार बनी है तारिक रहमान की, उसने 2 हिंदुओं का मंत्री बना दिया, तमाचा मारा है। यानी हमारे यहाँ जो मेन पार्टी है उसको एक मुस्लिम नहीं मिलता कि वो उसको टिकट दे दे, और वहां वो कट्टर यानी जहां जिस देश की आबादी सारी मुस्लिम है, उस देश में वो हिंदू को मंत्री बना रहा है। यहां तो सीख सकते हैं वो, ठीक है। अभी जो पिछली समय वहां जो पपेट बैठा हुआ था ट्रंप का, उसके राज में किस तरीके से चुनाव से पहले हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन तारिक रहमान ने कितनी अच्छी पहल की कि 2 हिंदुओं को उसने मंत्री बनाया है। तो ये पहला होना चाहिए कि सारी कम्युनिटी को साथ लेके देश को आगे बढ़े। यार एक धर्म को आगे थोड़ी बढ़ाना है, एक धर्म कोई देश थोड़ी बनाएगा, पूरी सब सारे कम्युनिटी, सारे इंसानों को लेकर, सभी जाति, सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़ो। लेकिन इंडिया में जिस तरीके से स्टेट वाइज पॉलिटिक्स की जा रही है, राजनीति की जा रही है, एक एक स्टेट को लेकर अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट हो रहा है, पंजाब में सिख वर्सेस अदर हो जाएगा, यूपी में यादव वर्सेस अदर हो गया, आपके महाराष्ट्र में मराठे वर्सेस और दूसरे हो गया, झारखंड में आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी होगा। तो जिस तरीके से ये जो जाति और धर्म के नाम पर, गुजरात में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया, यानी स्टेट वाइज जो राजनीति की जा रही है, अलग अलग पॉलिसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को दो फाड़ करके, उसका नुकसान ये हो रहा है कि फिर वहां विदेशों में भी ये हिंदुओं का किस तरह से अपमान, मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां टारगेट इनको किया जा रहा है। वो लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं। यहां कुछ लोगों की, ये इन लोगों को राजनीति का मजा इंडिया में चाहिए। यहां हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जाट नॉन जाट करके यहां जो मजे ले रहे हैं कुछ एक लोग, उसका नुकसान हमारे जो लाखों लोग हैं, 50 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं वहां अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में है, हमारे मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, हमारे इंडिया के कितने लाखों लोग हैं वहां पर, और हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसा थोड़ी अरब कंट्रीज में, वहां मैं पिछले दिनों दुबई गया था, हमारे यूपी के, बिहार के जो बेचारे बेरोजगार भाई थे, वो सारे वहां जा रहे हैं, उनमें हिंदू हैं सारे, ठीक है मुस्लिम भी होंगे, लेकिन हिंदू भी तो कितने। यदि वो इन हिंदुओं को निकालने लग जाएं जो अरब देशों के लोग, क्या हाल हो जाएगा फिर इनका। तो इस समझने की बात है। तो अमेरिका में कुल मिलाकर बहुत बुरा हाल हो रहा है, और इंडियंस के खिलाफ टेक्सास से जो आवाज उठी है, अब पूरे अमेरिका में यदि वो आवाज फैल गई तो हमारे जो लोग आज से 40-50 साल पहले वहां गए थे, उनके लिए भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इंडिया की सरकार को चाहिए कि यहाँ ये जो हिंदूवादी जो एजेंडा चला जा रहा है, हिंदूवादी गुंडे जो कोटद्वार में मोहम्मद दीपक जैसे, दीपक कश्यप को किस तरह से आगे ने बढ़ाया कि मुस्लिम की मदद करने के लिए उसने अपने आप को मोहम्मद दीपक कहा, और फिर उसको कैसे निशाना बनाया गया, उसके घर के सामने कैसे माहौल बनाया गया, और फिर उसी पर केस दर्ज कर देगा। यानी ये जो माहौल है भैया, सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में सारी दुनिया की चीजें, यहाँ की सारी हरकतें वो लोग देख रहे हैं। आपकी हिंदी भाषा समझ में नहीं आती होगी तो आजकल ट्रांसलेट हो जाता है सब कुछ, सारी वो लोग समझ रहे हैं। तो उसी का असर दिख रहा है कि ये पीला कुर्ता पजामा पहनकर और वो इंडिया वालों का मजाक उड़ा रहा है। Hello, Honorable Mayor of City Council. Good evening. My current situation is very, very bad. I am being bullied by the Muslim Brotherhood because I like to drink and eat special stuff that in your culture is not very respected. But in my culture, it has lots of healing properties. I want to say I love Donald Trump for appointing Kash Patel as FBI director. He has beautiful
beautiful country music sensation as his future bride, and I hope one day to have an authentic Indian marriage and go to their ceremony. But I'm not here for that. I'm all the way from the Holy Land of India, very, very far away. And as you may not know, or you may know, I worship cows. But cow is not no ordinary animal. No. Cow is divine mother. Her milk is Amrit, nectar from heaven. Her urine, Gomutra, is purest medicine straight from the gods. Her dung, Gobar, is holy gold, blessing for health and prosperity. But in this beautiful city of Plano, my HOA is behaving like total narcs, like big old demons, and now even worse, the Muslim Brotherhood in my neighborhood also bullying me nonstop. They come into my house, knocking on my door, shouting at me, "Oh, stop drinking cow pee, stop eating cow poop." They saying my cow Lakshmi is haram. My holy practices is dirty. They think it's threatening me, feed complaints saying they will call the police on me, or more HOA will find me and make my life hell. I'm asking you, please, Mayor of City of Plano, is this not the land of free? Is this not the land of freedom of religion? Tala Oliveira made a video trying to come after my culture. I like the cow dung. I like it for the health benefits. I know that you're not used to it. You big Texans, you eat steak, and that's disgusting. And I hope that you will burn and burn forever for your crimes against this sweet cow. So I ask you, can HOA come into my house and tell me not to eat cow dung? 20 seconds. I don't understand. Please, Mayor, I beg you, let me eat the cow dung. It has healing properties. And I love you, Kash Patel. He's protecting the Epstein victims, but, so what? At least we got an Indian in there, right? Thank you. Have a good evening. तो ये सारी बातें थी। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।